Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about our next stage that is embryonic stage. इस वीडियो के अंदर एम्ब्रोनिक और फिटल स्टेज अपन दोनों स्टेज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है। जो एम्ब्रोनिक स्टेज थी इसके अंदर क्या रहता है कि जो मेनली टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तीनों जर्म लेयर्स का और क्या फॉर्मेशन हो जाता है, टिश्यूज एंड ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से इसके अंदर ये टेबल्स हैं जो आप बुक के अंदर देख लेना कि जो डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं एक्टोडर्म्स के, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, ये तो आपको याद करना है, इसके अंदर समझना ही कोई बात नहीं है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों के जो डेरिवेटिव है, इन तीनों से क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या ऑर्गन ओरिजिनेट होता है, ये आप अपनी एक बुक से रेफर कर लेना। अब अपन देखते हैं कि जैसे एक्टोडर्म थी, इसका डिफरेंशिएशन अपन ने देख लिया। एक्टोडर्म का जो डिफरेंशिएशन था वो अपन ने यहाँ देखा था कि जो एक्टोडर्म है, ये जो एक्टोडर्म ही देखी थी अपन ने, जैसे ये स्ट्रक्चर था, ये अपन यदि इसको ऊपर से देखें तो ये जो पार्ट था ये लेके चले थे अपन, जो एपिब्लास्ट थे, तो एक्टोडर्म था, इसके अंदर अपन ने पार्ट डिवाइड कर दिया था कि जैसे ये जो ये पार्ट है जिससे मैं कर रहा हूँ, ये सरफेस एक्टोडर्म है, जो बीच का पार्ट है वो न्यूरल प्लेट है, और जो पीछे का पार्ट था प्लूरिपोटेंट सेल्स थी, जिसके बाद क्या बन गई यहाँ पर स्ट्रिक की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, ये तो क्या कर दिया अपन ने, डिफ्रेंशिएशन था एक्टोडर्म का। उसी तरह मीजोडर्म का भी एक क्या रहता है, डिफ्रेंशिएशन रहता है। ठीक है, अपन देखते हैं कि जैसे ये क्या होगी, एक एमनियोटिक कैविटी है। ठीक है, क्या है ये, एक एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, उसके नीचे क्या जाता है, यहाँ पर आ जाता है मेसोडर्म। ये मान लो कि जैसे ये एक मेसोडर्म का पार्ट है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या जाता है, इसके नीचे आ जाता है योक सैक। क्या है ये, प्राइमरी मेसोड्रम। ठीक है, ये प्राइमरी मेसोड्रम है। ये अपन क्या है जो बीच में है, यह मेसोड्रम, सेकेंडरी जो बीच का था, जो सेकेंडरी मेसोड्रम, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब अपन देखते हैं कि कैसे प्राइमरी मेसोड्रम की डिफरेंशिएशन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये प्राइमरी मेसोड्रम था वो क्या करता है कि आगे ये तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे अपन को पता है कि जो बीच में क्या है, बीच में एक न्यूरल ट्यूब है और एक नोट कोड की ये दर्शा रखी है। ठीक है, ये मेसोड्रम क्या कर देता है कि एक पार्ट बीच का बना देता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये मेसोड्रम क्या कर देता है, डिफरेंशिएट कर लेता है। इसको नंबर दे देते हैं, जो एक नंबर पे है इसको बोल देते हैं अपन पैरा एक्सियल मेसोड्रम। ठीक है, और जो सेंटर में है इसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट सेल मास, इंटरमीडिएट सेल मास। और जो थर्ड पे है, मतलब लेटरल साइड है, इसको बोल देते हैं कि क्या है, लेटरल प्लेट मेसोड्रम, लेटरल प्लेट मेसोड्रम। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद जो पैरा एक्सियल मेसोड्रम है, मतलब कि जो पैरा एक्सियल मेसोड्रम है वो क्या कर देता है, आगे फर्दर डिवाइड कर देता है और किस चीज की फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे ये स्ट्रक्चर था इसी तरह फिर ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है पैरा एक्सियली। इसको बोल देते हैं सोमाइट्स, सोमाइट्स। ठीक है, जैसे ये मान लिया कि अपन ने ये क्या है, एक सोमाइट्स है। ठीक है, फर्दर इसके बाद क्या कर देता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अपर पार्ट हो जाता है, एक लोअर पार्ट हो जाता है। जो अपर पार्ट है इसको बोल देता है सोरिड्रमोमायोटोम, और नीचे पार्ट को क्या बोल देते हैं, स्क्लेरोटोम। जो ड्रमोमायोटोम है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बना देता है,
ड्रमिस आगे चल के और मसल्स की फॉर्मेशन करता है। स्क्लेरोटोम एक नीचे का पार्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, उसी तरह इंटरमीडिएट पार्ट है विच लिव इन बिटवीन, इसके बीच में रहता है दो पार्ट के अंदर, जो क्या कर देता है आगे चल के, जो इंटरमीडिएट पार्ट है ये आगे चलकर क्या देता है, ये डेवलपमेंट करता है नेफ्रेटिक स्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट ऑफ नेफ्रिक स्ट्रक्चर, नेफ्रिक सिस्टम और सेक्स ग्लैंड के बारे में ये फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है जिसको बोल देते हैं लेटरल प्लेट, वो स्ट्रक्चर क्या करता है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। जैसे अपन ने देखा कि ये पार्ट है लेटरल, थर्ड पार्ट, ये क्या कर देता है कि ये एम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन करता है। जैसे अपन एक स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे, जैसे ये एक स्ट्रक्चर था उसी तरह ये जो है ये इस तरह से ही, जैसे अपन इस के अंदर देखते हैं कि एक साइड का हटाकर, ठीक है, कि जो ये पार्ट था ये क्या करता जाएगा कि इसके साथ, इस पार्ट के साथ ही जुड़ जाता है। ठीक है, जो ये प्राइमरी मेसोड्रम है इसके साथ ये पार्ट जुड़ जाता है, लेटरल प्लेट मेसोड्रम। तो फिर ये इस तरह से ही ये है, एमनियोटिक फ्लूइड ऊपर से इसको कवर करता जाएगा, योग सैक छोटा होता जाएगा, ये ऐसे ऊपर को कवर करता करता कैसा स्ट्रक्चर की फॉर्म कर लेता है अपन वो बना के दिखाते हैं। जैसे एमनियोटिक कैविटी कैसी बन जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो योग सैक था, योग सैक कैसा हो जाएगा, अब एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा योग सैक। ठीक है, अब इंटरमीडिएट जो पार्ट था, जो इंटर मेसोड्रम का जो पार्ट था वो कैसा हो जाएगा, जैसे एक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका जो लेटरल पार्ट था वो इसके साथ घूम कर ऐसे यहाँ पर एक पार्ट की फॉर्मेशन कर देगा। वो पार्ट क्या कर देता है आगे, जो उसके दो तरह से लैमिना था ना, एक लैमिना ऐसे घूम के आ गया, एक अंदर की तरफ से आएगा, तो उसका एक पार्ट है जो अंदर से घूमता है इसके चारों तरफ, और इस तरह से ये बन जाता है। जैसे ये क्या होगी, एक न्यूरल कैनाल और या नोट कोड। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे कि जो लेटरल फोल्डिंग हो जाती है इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब एमनियोटिक कैविटी की लेटरल फोल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये जो पार्ट है इसको क्या बोल देते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या है, ये एक योग सैक है। ठीक है, इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन हो जाती है। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है इसके अंदर जो ये लेटरल पार्ट से बनता है ये भी आगे दो पार्ट से डिवाइड कर लेता है। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम थी इसके अंदर भी क्या कर लेता है ये, इसके अंदर सिलोम लेटरल प्लेट मेसोड्रम है जो डिवाइड कर लेती है दो लेयर के अंदर, एक पेराइटल रहती है जिसको बोल देते हैं सोमैटो प्लूरा, और एक रहते हैं स्प्लैंको प्लूरा। ठीक है, ये क्या रहती है विसरल लेयर रहती है, ये कैसी है पेराइटल लेयर है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है मेसोड्रम भी डिवाइड हो जाता है। अपन देखते हैं फिटल स्टेज के बारे में। आगे क्या है फिटल स्टेज।
जो लास्ट स्टेज थी फिटल स्टेज, फिटल स्टेज के अंदर क्या है कि फिटस की जो भी ऑर्गन्स बन गए हैं, अब क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम की ग्रोथ रहती है। अंदर क्या रहता है कि फिटस की ग्रोथ रहती है, किसकी वजह से, ड्यू टू मैच्योरेशन ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, इन दिस स्टेज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा टेक प्लेस। यहां पर क्या हो जाती है कि प्लेसेंटा की जो ग्रोथ है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ग्रोथ टेक्स प्लेस, कंप्लीट कंप्लीट ठीक है, कंप्लीट प्लेसेंटा ग्रोथ टेक प्लेस। इस तरह से इसके अंदर क्या रहता है कि ये वो स्टेज है कि जो एम्ब्रोनिक के बाद है कि जो 45 डेज टू पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन की जो स्टेट है उसको क्या बोल देते हैं, फिटल स्टेट बोलते हैं। जो 45 डेज से पहले की जो स्टेज है उसको एम्ब्रोनिक स्टेज बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये फिटल स्टेज रहती है। एक इसके अंदर एक टर्म आती है क्राउन रम्प लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोरहेड एंड सैक्रल प्रोमिनेंस। जैसे एक फिटस इस तरह से मुड़ा रहता है तो उसके हेड से लेके जो सैक्रल प्रोमिनेंस तक की जो लेंथ है इसको बोल देते हैं क्राउन रम्प लेंथ। ये फिटस के बारे में बताती है, क्राउन रम्प लेंथ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर क्या रहता है, एक्टोडर्म का डिफरेंशिएशन देखा, मेसोडर्म का डिफरेंशिएशन देखा, इस तरह से, और फिटल स्टेज के बारे में देखा, क्राउन रम्प लेंथ के बारे में देखा। So if you like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.